हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बोर्ड 2024 की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2024 के लिए, और वो भी क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 हम देखेंगे। क्लास 10 में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान में इतिहास के जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें के सभी जो है हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। वो भी कितने प्यारे बच्चों, 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। कितने? 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो हर साल पूछा जाता है। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को 20 नंबर जो है लाने से कोई नहीं रोक सकता है, वह भी सामाजिक विज्ञान में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें हमारे पास पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का काल था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का काल था। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में 1914 से 1918 तक, 1919 से 1939 तक, 1940 से 1949 तक, 1950 से 1959 तक। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 से 1939 तक। आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला दे रखा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो दे रखा है 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। आगे दे रखा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। 1814 में, और 1815 में, 1816 ईस्वी में, और डी दे रखा है 1817 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी में जो है नेपोलियन की पराजय हुई थी। आगे दे रखा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, सी दे रखा है 1848, और डी दे रखा है 1871 ईस्वी में। तो 1848 में भारत में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला दे रखा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो ए में दे रखा है जर्मनी, और बी दे रखा है इटली, और सी दे रखा है फ्रांस, और डी दे रखा है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन ए में दे रखा है जर्मनी, बी दे रखा है फ्रांस, सी दे रखा है इंग्लैंड, और डी दे रखा है इटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस में। अब देखिए आगे सातवां कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो क्या करें कि ऑप्शन ए में जूसेपे गैरिबाल्डी, बी ऑटोवान बिस्मार्क, सी दे रखा है नेपोलियन, और डी दे रखा है हमारे पास विलियम प्रथम। तो हमारे पास कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोवान बिस्मार्क। देखिए अगला क्या कह रहा है कि गैरिबाल्डी संबंधित था। कह रहा है कि गैरिबाल्डी किससे संबंधित था। इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, डी दे रखा है रूस की राज्य क्रांति से। तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली जो है, यानी गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण से संबंधित था। अगला क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था। मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो यहाँ पर दे रखा है कैथोलिक, प्यूरिटन, और दे रखा है प्रेसबिटेरियंस, और डी दे रखा है प्रोटेस्टेंट। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा प्रोटेस्टेंट। क्या हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट। अब देखिए अगला दे रखा है कि फ्रांस क्रांति का तत्कालीन कारण था। ए में दे रखा है स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन, दार्शनिकों की भूमिका, आर्थिक तंगी, डी दे रखा है सम्राट की निरंकुशता। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए स्टेट जनरल का अधिवेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे। देखिए अगला क्या कह रहा है कि इटली के प्रदेश नेपल्ज तथा सिसली पर किस वंश का कब्जा था। तो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है हैब्सबर्ग वंश, बुर्बो वंश, मैकाडी वंश,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बुर्बो वंश। देखिए अगला क्या कह रहा है कि विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना। विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना। तो ऑप्शन ए में रखा है प्रसा, बी रखा है ऑस्ट्रिया, सी रखा है सार्डिनिया और डी रखा है इटली। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी ऑप्शन ए प्रसा। देखिए आगे दे रखा है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए में दे रखा है दिसंबर 1870 में, 70 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1871 में। देखिए अब आगे कि बेल्जियम किस देश के अधीन था। ऑप्शन ए में दे रखा है हॉलैंड, बी ऑस्ट्रिया और सी दे रखा है इटली और डी दे रखा है प्रसा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉलैंड के। और देखिए आगे कि वियना की संधि 1815 ईस्वी के बाद नोबार्डी एवं वेनेसिया पर किसका अधिकार हो गया। ऑप्शन ए में रखा है ऑस्ट्रिया, बी रखा है डेनमार्क और सी रखा है इटली और डी रखा है फ्रांस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। तो आइए चलते हैं हम आगे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब बनाया गया था। 1850 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1868 सॉरी बच्चों 1865 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। तो देखिए इसका हमारे पास चांसलर जो है कब बनाया गया था। तो 1862 ईस्वी में जो है बनाया गया था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। तो यहाँ पर दे रखा है मैजिनी, गैरिबाल्डी, सी दे रखा है काबूर और डी दे रखा है ये सभी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ये सभी। अब देखिए 18वां क्या दे रखा है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। 1852 में, 1853 में, 1854 में, 1858 में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1854 में। आगे देखिए कि राष्ट्रवादी भावना के विकास में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। ए में दे रखा है पुनर्जागरण, बी दे रखा है धर्म सुधार आंदोलन, सी दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति और डी दे रखा है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब देखिए आगे कि गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो ए में दे रखा है ऑस्ट्रिया, बी इटली और सी दे रखा है जर्मनी और डी दे रखा है रूस। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक, यहाँ तक आए आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। देखिए अब दे रखा है बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। तो दे रखा है उदारवादी नीति, लोकतांत्रिक नीति और सी दे रखा है पृथक्करण नीति और डी दे रखा है लौह एवं रक्त नीति। तो इसमें देखिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह एवं रक्त नीति। आगे दे रखा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। तो ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध और दे रखा है जोल्वरीन का युद्ध। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस प्रसा युद्ध में जो है युद्ध की जर्मनी का एकीकरण का स्वप्न जो है पूरा हो गया। अब देखिए आगे कि 24वां क्या कह रहा है कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था। नेपोलियन जो है किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो दे रखा है 1820 ईस्वी में ग्रीस युद्ध में, क्रीमिया युद्ध में, 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में, ऑस्ट्रिया युद्ध में। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में जो है नेपोलियन पराजित हुआ था। अब देखिए आगे कि योहन गोटफ्रीड हेडर किस देश के दार्शनिक थे। योहन गोटफ्रीड किस देश के दार्शनिक थे। ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी और सी दे रखा है इंग्लैंड और डी दे रखा है फ्रांस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जर्मनी के जो है दार्शनिक थे। ठीक है, जर्मनी के दार्शनिक थे। अब देखिए दे रखा है कि जाल्वेराइन का तात्पर्य था। जाल्वेराइन का तात्पर्य क्या था।
तो दे रखा है व्यापारिक संघ से, जर्मन संघ से, सी दे रखा है शुक्ल संघ से, और डी दे रखा है कर लगान से। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, डी दे रखा है कर लगान से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास शुक्ल संघ से। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में आई। चलते हैं हम आगे। देखिए आगे क्या कर रहा है कि प्रसा का चांसलर कौन था। क्या कर रहा है कि प्रसा का चांसलर कौन था। ऑटोवान बिस्मार्क, बी नेपोलियन, सी दे रखा है मेजिनी, और सी डी दे रखा है काउंट काबूर। तो ऑटोवान बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे। और 28वां दे रखा है कि गैरीबाल्डी में से किसने इटली के एकीकरण में संभव बनाया। तो मेजिनी ने, गैरीबाल्डी ने, काबूर ने, और उपयुक्त में से सभी ने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ने। देखिए गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। गैरीबाल्डी ने किस देश के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, रूस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इटली। करेक्ट आंसर इटली। अब देखिए आगे कि महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए में रखा है इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, और डी रखा है हॉलैंड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जर्मनी। अब देखिए मार्टिन लूथर ने धर्म सुधारक आंदोलन किस देश में प्रारंभ किया था। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधारक आंदोलन किस देश में प्रारंभ किया था। तो देखिए दे रखा है हमारे पास ऑप्शन में इटली, जर्मनी, फ्रांस और हॉलैंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। यहाँ तक आप लोग समझ में आई। चलते हम आगे। देखिए आगे क्या कर रहा है कि महान दार्शनिक वाल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। महान दार्शनिक वाल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, और सी रखा है रूस, और डी रखा है फ्रांस। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। देखिए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में दे रखा है गैरीबाल्डी, बी में दे रखा है बिस्मार्क, सी दे रखा है काबूर, और डी दे रखा है मेजिनी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेजिनी। देखिए अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ए में दे रखा है ब्रिटेन, बी दे रखा है फ्रांस, और सी दे रखा है जर्मनी, डी दे रखा है रूस। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब देखिए आगे कि ज्यूसेपे मेथसिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली, यंग प्रसा, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास यंग इटली। अब देखिए आगे कि जर्मनी संस्कृति में वोक्सजिक्स का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता, और डी रखा है संसद। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्र से। अब देखिए आगे कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो दे रखा है असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, और डी रखा है गणतंत्र। तो हमारे पास किस प्रकार का था, तो असीमित राजतंत्र था। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला क्या कह रहा है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। ए में दे रखा है इटली, बी दे रखा है इंग्लैंड, और सी दे रखा है फ्रांस, और डी दे रखा है हमारे पास ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, इंग्लैंड। और देखिए 39वां क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। ए दे रखा है अमेरिका, बी दे रखा है रूस, सी दे रखा है इंग्लैंड, और डी दे रखा है हमारे पास चीन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अब देखिए इस वीडियो का आखिरी और अंतिम प्रश्न कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति में के फलस्वरूप क्या हुआ था कि निरंकुश राजतंत्र की संस्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें का हमने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें का हमने 40 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें देखे हैं। अगर आप लोग 40 प्रश्न को तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को जो है इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आप लोग 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए मिलते हैं हम अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।